इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। ट्रंप ने कहा भारत है डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी ने कहा इसमें क्या शक है, ये तो डेड इकोनॉमी है ही। और ट्रंप ने कहा अमेरिका है बेस्ट इकोनॉमी। और मज़े की बात यह है कि 25-26 के पहले क्वार्टर में और अमेरिका का उसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरा क्वार्टर होता है उसमें भारत की ग्रोथ रेट है 7.8% और अमेरिका की है -0.5%। तो भाई कौन हुई डेड इकोनॉमी? अब अमेरिका में भी सब हंस रहे हैं और भारत में तो खैर कहने की बात ही क्या, क्योंकि इस समय जो है वो सारी की सारी जो अमेरिका की नक्शेबाजी थी उसको दूर करने के लिए जो एक्स्ट्रा हाई लेवल की जो ट्रोलिंग मोदी जी कर रहे हैं इस समय जापान में बैठ के और जा रहे हैं चाइना, और जिस तरह से चाइना के ग्लोबल टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर में ये कहा जा रहा है कि साहब कि अब तो ड्रैगन और एलिफेंट मिलके डांस करेंगे, वो तो पूरी तरह से इस बेवकूफ़ी को, ट्रंप की बेवकूफ़ी को भुना लेने के लिए खड़े हुए हैं, तत्पर हैं। और भारत का जो भी लोग भारत की आलोचना कर रहे थे ये कह के अरे कि भारत जो है वो अब दूसरी गलती कर रहा है कि पहले उसने अमेरिका के साथ में जो है वो जप्पी पप्पी करी और आपके अब जाके चाइना के साथ जप्पी पप्पी करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जापान में जो जो हुआ वो घटनाक्रम बड़ा ही उल्लेखनीय है, क्योंकि जो समिट मीटिंग हुई और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें साफ साफ कहा गया कि साहब कि ये जो साउथ चाइना सी में और ईस्ट जापान सी में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अनुसार होनी चाहिए, UN कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज़ के अनुसार होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का इसमें कोअर्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई चाइना को बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उसके बाद भी चाइना जो है वो इतना प्रैक्टिकल है, अमेरिका की तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। उसको ये अच्छी तरह से पता है कि क्वाड के ज़रिए उसको साइडलाइन करने का प्रयास किया गया था, उसको अलग थलग करने का प्रयास किया गया था, और जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिल के इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे। तो उसने देखा कि अगर अमेरिका इतना मूर्ख है तो जो मेन स्टे है पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का यानी कि भारत, वो अगर इस समय दूर हो रहा है तो बिल्कुल सारी ईगो प्रॉब्लम छोड़ दो और भारत को पकड़ लो। ये तो होती है एक रणनीतिक समझदारी की बात। भारत भी कर रहा है, भारत भी कह रहा है कि नहीं हम बिल्कुल एंगेज करेंगे और इकोनॉमिक क्षेत्र में हम पूरी तरह से चलेंगे, लेकिन जो सामरिक क्षेत्र है उसमें यदि कोई मतभेद है तो वो कहेंगे भी आपसे, खाली स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हम वन चाइना नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते हम वन चाइना, क्योंकि आप वन इंडिया नहीं मानते। साउथ चाइना सी में आप दादागिरी करते हैं वो भी हम नहीं मानते, ये बात कह दी। और जो जापान के साथ में जो आज समझौता हुआ है जिसमें 10 ट्रिलियन येन यानी 68 बिलियन डॉलर्स का निवेश कमिट किया है जापान ने ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा, ये लगातार बढ़ रहा है। आप ये देखें कि
25 में लगभग $5 बिलियन का निवेश हो चुका है, लेकिन बाकी जो आसियान देश हैं उनमें लगभग 24-25 बिलियन का हुआ है। तो अब भारत ये कह रहा है कि भाई आप इसका इधर डाइवर्ट करो, हम यहाँ करेंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी यहाँ, चाइना जापान और भारत के बीच में जो भी आज बातचीत हुई है उसमें एक बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई, और वो ये कि जापान अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से शिफ्ट करना चाहता है, और चाइना अपना जो एक्सपोर्ट का टारगेट जो उसने पूरी तरह से यूएसए को बना रखा है उसका कुछ पार्ट भारत में शिफ्ट करना चाहता है, अपना इन्वेस्टमेंट भारत में शिफ्ट करना चाहता है। तो भारत में चौतरफा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और अमेरिका बहादुर जो है वो अपनी नाक पकड़ के और चुल्लू बड़ पानी में डूब जाए, किसी को कोई अंतर पड़ नहीं रहा। ये स्थिति आज बना दी है मोदी जी ने। और मज़े की बात सुन लीजिए, और मज़े की बात यह है कि सितंबर में भारत ने रूस से तेल खरीदने की मात्रा 10 से 20% अधिक कर दी है। जुलाई से अगस्त में बढ़ाई थी, आपको बताया था मैंने, और अगस्त से सितंबर में 10 से 20% और अधिक बढ़ा दी। अब इसको लेके भ्रकुटी तनी हुई है हमारे भाई लोगों की, और वहाँ से बैठकर रेसिस्ट कमेंट्स जारी हो रहे हैं। रेसिस्ट कमेंट्स का तो ये हाल ये है कि वो पीटर नबारो तो पूरी तरह से पागल हो गया है। उसने एक लंबा सा थ्रेड लिख डाला भारत के विरोध में, ये कह डाला कि भारत जो है वो कैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत जो है वो डेमोक्रेसीज का साथ न देके चाइना और रशिया के साथ में जा रहा है जो टोटलिटेरियन स्टेट्स है। तो लोग बाग पूछ रहे हैं कि तुम जो है वो भारत जैसी डेमोक्रेसीज पे टैरिफ लगा के और वहाँ पाकिस्तान के साथ जा रहे हो जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट का एक सेफ हेवन है, तो क्यों ना तुमको हम ये कहें कि तुम भारत जैसी डेमोक्रेसी को छोड़ के और टेररिस्ट के समर्थन में उतर रहे हो। इसमें फिर क्या बुराई होगी ये कहने में? बात तो वही है जो आप काम कर रहे हैं, उसी तरह का काम ये हो रहा है। और ऊपर से पीटर नवारो ने, बदतमीज़ ने, पूरी तरह से एक ये मान लीजिए कि एक हिंदू फोबिक, हिंदू घृणा से सनी हुई और रेसिस्ट कमेंट की है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की लाखों इमेजेस में से, उनके लाखों चित्र जो यहाँ उपलब्ध हैं उसमें से केवल एक जहाँ वो योग की मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे हैं, ऐसी पिक्चर शेयर करके और उस पर टॉन्टिंग उसने की है। और ये टॉन्टिंग वहाँ का जो वो मागा रेसिस्ट क्राउड है पूरा का पूरा, उसको बहुत भाई होगी और उसी को टारगेट करके ये किया गया है। वैसे तो अब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि जो मामला है वो मुख्यतः ट्रेड का और मुख्यतः जो पिटाई हुई है पाकिस्तान की ऑप सिंदूर में उससे रिलेटेड है, क्योंकि पिटाई के बाद में जो वो क्रेडिट चाहते थे वो उनको मिला नहीं। सीधे सीधे कह दिया भारत ने कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़, और दूसरी तरफ से ट्रेड में भी भारत ने कह दिया वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़, हमारी जो रेड लाइन्स है वो हम क्रॉस होने नहीं देंगे, हम अपनी पॉलिटिकल कैपिटल और हम अपनी इकोनॉमी की जो रीढ़ है उसको अफेक्ट होने नहीं देंगे, तुम कुछ भी करते रहो। तो रिचर्ड वुल्फ नाम के एक बड़े प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस क्षण भारत ने ये कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते और हम सॉवरेन नेशन हैं और हम अपना निर्णय अपने आप लेंगे, उसी क्षण दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। भारत ने अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है और भारत की देखा देखी अब जो दूसरे देश हैं उनमें भी हिम्मत जागी है और वो भी खड़े होके प्रतिरोध करने लगे हैं अमेरिका का। जैसे कि जापान ने सीधे सीधे अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का विज़िट कैंसिल करके मैसेज दे दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन करते हुए
अमेरिकन टैरिफ्स पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये जो सारे कार्य हुए हैं वो ये दिखाते हैं कि साहब कोई असर नहीं पड़ता, और पुतिन महाराज तो हैं, उनकी तो इस समय ये स्थिति है कि धमाधम हमले किए जा रहे हैं, धमाधम। कभी अमेरिकन फैक्ट्रीज को उड़ा रहे हैं, कभी टर्की की फैक्ट्री को उड़ा दिया। आज बताया कि टर्की की फैक्ट्री थी वहाँ पे, और जो उनका जो बैरक्टर ड्रोन है, और जो कि अर्दोगान के दामाद की फैक्ट्री बताई जाती है, उसको भी उड़ा दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। तो भाई मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के प्रति एक ऐसा काउंटर खड़ा हो गया है कि भाई ट्रंप को न सूझ रहा है, न उसमें इतनी बुद्धि है, न उसमें इतनी समझ है कि इसको वो किसी भी तरह से काउंटर कर सके, क्योंकि वो केवल कोर्सिव डिप्लोमेसी से काम चलाना चाहता है। यानी कि साम दाम दंड भेद जो 4 डिप्लोमेसी के मंत्र होते हैं, उसमें से वो केवल और केवल दंड का सहारा लेना चाह रहा है, और वो काम नहीं कर रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महाशय ट्रंप जो है वो इस समय कितने खींचे हुए हैं, और उस खींच में उन्होंने पीट नेवारो और स्कॉट बेसेंट जैसों को भारत के खिलाफ अंट शंट बोलने के लिए नियुक्त कर दिया है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदू फोबिक और रेसिस्ट बातें कह के तो आप भारत को अपनी तरफ कर नहीं सकते। इसका जो है फिर इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब भारत की जनता प्रतिक्रिया देने लगेगी और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को और अमेरिकन कंपनीज़ को बायकॉट करने लगेगी। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। अभी तो आप भारत की डेड इकोनॉमी का महोत्सव मनाइए ट्रंप महाशय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।